बीजेपी ने इंतखाबी मैदान मार लिया। मोदी का भारत जीत गया। जालिमों, मोदी ने दिल्ली भी जीत लिया है। मोदी 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 मोदी। भारतीय जनता पार्टी और इसके इत्तेहादियों को वाज़ेह सबकत हासिल हो गई है। नरेंद्र मोदी की क्या कामयाबी का राज है, वो इलेक्शंस कैसे जीत जाते हैं? भारत माता की, भारत माता की, यमुना मैया की। बीजेपी सेट टू लैंडस्लाइड विक्ट्री इन दिल्ली। ये है लोकतंत्र की वो जड़ें जो भारत की समाज के अंदर मौजूद है। फिस्कल पॉलिसी हो या मॉनेटरी पॉलिसी हो, दोनों एंड पे हुकूमत की अब तक की परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी है। नरेंद्र मोदी और अगर आप देखें तो अरविंद केजरीवाल साहब को देखेंगे तो दोनों की पार्टी में, दोनों के ऑब्वियसली बहुत औरा में फर्क है। मोदी की पार्टी बीजेपी ने लैंडस्लाइड विक्ट्री ली है दिल्ली में। आफ्टर 27 इयर्स, 27 साल के बाद रिक्लेम किया है दिल्ली को बीजेपी। ग्लोबल लेवल का लीडर है, ग्लोबल लेवल का उसका इस्तीफाश आपने देनी है यार, तो फिर आप गुर्बत में शिकस्त फाश दें, जहालत में शिकस्त फाश दें। वो ऑलरेडी एक स्पाइक को पहुंच चुके हैं, तो इसके बाद अब क्या होगा? केजरीवाल का धड़न तख्ता आप हो गई साफ। बीजेपी 48 सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही। आम आदमी पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा है। महंगाई कम करें, इंडस्ट्रियलाइजेशन करें, लोगों को नौकरियां दें। अब नरेंद्र मोदी इज अ पर्सन जिसके ऊपर करप्शन चार्जेस कोई नहीं है, ये करप्शन की बात कोई नहीं है। हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी की दिल्ली में बम्पर जीत देखकर पाकिस्तानी हैरान परेशान हैं। प्रधानमंत्री मोदी का जादू चल गया और मोदी की गारंटी पर दिल्ली वासियों ने भरोसा करते हुए बीजेपी को 48 सीटों के साथ बम्पर बहुमत दिया और उन्होंने अपने विरोधियों का सुपड़ा ही साफ कर दिया। विरोधी पार्टी को 22 सीटें मिली हैं और मोदी की इस बम्पर जीत को देखते हुए पाकिस्तानियों का हैरान परेशान होना स्वाभाविक है। अब चर्चा हो रही है कि दिल्ली में मुख्यमंत्री कौन होगा, और सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी हमेशा ही मुख्यमंत्रियों के चयन में चौंकाने वाले फैसले करते रहे हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश और हरियाणा में ये देखा गया है। जहां एक तरफ प्राइम मिनिस्टर मोदी को दिल्ली में हर वर्ग, हर समूह का समर्थन मिला है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इस समय चीन के दौरे पर, जहां वो चीनियों से कुछ इमदाद की उम्मीद में गए हैं। जो दिल्ली के अंदर इलेक्शंस हो रहे हैं उसमें मैंने देखा है कि उनकी पार्टी जो है, उनके पास तकरीबन 48 सीट्स हैं। आम आदमी पार्टी जो है वो 22 सीट्स के साथ खड़ी है और बड़ी क्लैरिटी है कि नरेंद्र मोदी जो है और उनकी पार्टी जो है वो दिल्ली के अंदर गवर्नमेंट बनाएंगे। ये एक समझ लें कि बड़ा मुश्किल चीज़ थी। अब 48 सीट्स हैं, ठीक है जी। 70 मेंबर की लेजिस्लेटिव असेंबली है। आम आदमी पार्टी के पास 22 सीट्स हैं एज पर द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ये जो डाटा है। अब क्वेश्चन ये है कि ऐसी पार्टी जो जीतती है हाफ जो मार्क जीती है, 35 जीतती है, वो गवर्नमेंट बना सकती है। सो ये कहा जाता है कि ये जो इलेक्शन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट था कि इसमें इज्जत बेइज्जती का, हमारे साउथ एशिया, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडियन एरिया के अंदर ना, कि जी बीजेपी का इज्जत बेइज्जती का मसला है, आम आदमी पार्टी की इज्जत बेइज्जती का मसला है। कांग्रेस तो खैर बाहर थी सारी गेम में, ठीक है जी। अब ये आपको पता है दिल्ली जो है ये इसको बोलते हैं ये फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड टेरिटरी है, जैसे इस्लामाबाद है पाकिस्तान के अंदर। और आम आदमी पार्टी 2013 से 2013 से रूल कर रही है और उनका कहते हैं कि जो बड़ा रिकॉर्ड है वेलफेयर का, दिस एंड दैट, इस तरह की चीज़ें। और अभी कुछ अरसे से उनके ऊपर करप्शन की एलिगेशंस आए हैं जिसको उन्होंने डिनाई किया, और आपको पता है कि वो जेलों में भी रहे हैं और एंड ऑल दीज थिंग्स। और इवन के आम आदमी पार्टी पंजाब चली गई, वहाँ भी हुकूमत बना ली। तो दैट वाज वेरी डिफरेंट कि शायद अपने आप को एक्सपैंड कर रहे हैं लेकिन वो अपनी बेस से ही हार गए, ठीक है ना जी। और देखें जब से नरेंद्र मोदी पावर में आए हैं 2014 में दिल्ली में जो है नरेंद्र मोदी के खिलाफ गवर्नमेंट थी। ऐसी क्या, हमें उसको लफ्ज़ नहीं बोलना चाहिए लेकिन मैं बोल लेता हूँ जस्ट टू इनहेंस योर वोकेबलरी। हमारे पंजाबी में कहते हैं ऐसी क्या गिदड़ सिंगी है कि मोदी साहब जो है वो हमेशा जीत जाते हैं।
और ये जो इन्होंने किया है इसकी क्या लॉजिक क्या है? यू हैव टू एस्टैब्लिश द रीजंस व्हाट हैपेंड बेसिकली। नॉर्मली होता क्या है, ठीक है, इतना कोई आसान काम तो नहीं है। होता क्या है, लेकिन एक लफ्ज होता है उसे बोलते हैं एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर। जो उस वक्त जो रूलिंग पार्टी होती है उसका एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर होता है, ठीक होगा जी। अब ये सारी की सारी जो बात है इसको समझने की जरूरत है। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर होता है। अब इसमें आप देखें कि एक तरफ हम ये देखते हैं कि जो इंटरनल चैलेंजेस भी हैं, जैसे मैंने कहा करप्शन की वजह आ गई। अब 10 साल से वो हैं, 2013 से थे तो एक था ये। वैसे एंटी इनकम्बेंसी नरेंद्र मोदी के भी थे, लेकिन वो जीतते रहे हैं। सो इट मीन्स कि नरेंद्र मोदी जो है वो उनको एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर कुछ नहीं कह रहा। और ये पार्टी जो है आम आदमी पार्टी है, लार्जली इसको कहा जाता था ये मिडिल क्लास की पार्टी है। तो ये मिडिल क्लास की पार्टी जो है वो एक होती थी। बीजेपी जो है ना वो एक कहते थे डबल इंजन की सरकार, ठीक है जी। सो ये वो समझते हैं कि अब डबल इंजन हमारे पास है, ठीक है जी, और कि मरकज भी आपके पास है, हर जगह सेंटर भी आपके पास है, दिल्ली भी आपके पास है, बाकी भी आपके पास है। तो ये डबल इंजन सरकार जो है ये अब चल रही है। और नरेंद्र मोदी ने ही कैंपेन लड़ी इस इलेक्शन की। और आम आदमी पार्टी की बहुत सारी वेलफेयर स्कीम्स हुई थी और उन्होंने कहा जी कि हम डबल इंजन डेवलपमेंट देंगे। और ये भी कहा कि हम आपकी करप्शन को भी एक्सपोज करेंगे। अब नरेंद्र मोदी इज अ पर्सन जिसके ऊपर करप्शन चार्जेस कोई नहीं है, ये करप्शन की बात कोई नहीं है। दिल्ली विन है इज ह्यूज विक्ट्री है ये बीजेपी के लिए। जब इलेक्शन हुए थे अभी जिसमें कि थर्ड टर्म हासिल की, थर्ड टर्म मोदी साहब की, उसमें कहा जा रहा था कि अभी और बहुत कुछ होने वाला है और देखेंगे कि अभी और बहुत सारी जो जीत है वो नरेंद्र मोदी के हिस्से में आई। देखें इकोनॉमी के वहाँ पर या दुनिया के जहाँ पर वो फॉरेन पॉलिसी चल रही है, जैसे कि अभी मोदी साहब जो हैं वो आ रहे हैं, अमेरिका आ रहे हैं, यहाँ पर वो उन्होंने बड़े झंडे गाड़ने अपने, और बाकी जितने भी जो विजिट्स उनके होते रहे, अभी वो फ्रांस जा रहे हैं, उसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो समिट है उसको वो को चेयर कर रहे हैं। तो ये सारे जो है ना, आप ये कह सकते हैं कि ये अवार्ड्स ही होते हैं, एक तरीके से ऑनर्स होते हैं जो आपको मिलते हैं। कि देखिए ना, अब दुनिया का एक फ्रांस अगर करवा रहा है एआई समिट तो उसमें कह रहा है कि इंडिया जो है वो उसको को चेयर करे, क्योंकि इंडिया जो है वो चौथा वो कंट्री बन चुका है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आफ्टर अमेरिका, चाइना एंड यूके। अब 4th नंबर पर इंडिया है। तो इन सब महाजों पर भारत को जो ऊपर लेकर आया है वो कौन है? वो बीजेपी की पार्टी के रूलर्स ही है ना। नरेंद्र मोदी, अमित शाह की बड़ी इस वक्त तस्वीरें और सब चल रही हैं, ये सब लोग हैं ना इन्हीं की। तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी जो है वो जहां पर लेकर आई है भारत को, तो ये दिल्ली जो है उन्होंने रिक्लेम करना ही करना। हर जगह पर चर्चा है मोदी का।